हाँ जी बच्चों, तो लेक्चर नंबर 21 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैचेस में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इशू फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो अभी तक किया था, अब तक की कहानी हमारे पास क्या थी कि सर कंपनी जो है वो मॉडर्न बैगर की तरह काम करती है, वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन क्योंकि पब्लिक को एक बार में पैसा देना कई बार मुश्किल लगता है, तो उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो एक बार में पैसा ले लो या इंस्टॉलमेंट्स में ले लो। तो जब हम पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग उसकी कुछ किस्तों के नाम रखे हुए हैं, हमने हर इंस्टॉलमेंट का एक नाम रखा हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट में बच्चों मैं क्या करता होता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट में मैं ये चीज बोलता होता हूं कि भैया देखो, जो जो मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है वो मुझे एप्लीकेशन भेज दे और एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे भेज दे। जैसे हम लोगों ने 10 रुपए के शेयर को डिवाइड किया था, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे और 2.5 रुपए की कॉल्स। ठीक, या एक कॉल भी आप लोग कर सकते हो। तो पहली बात में मैं क्या बोल रहा हूं, पहली बात में मैं बोल रहा हूं सर एप्लीकेशन मनी, दैट मींस कि तुम लोग एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे पैसा भेज दोगे। फिर दूसरे में मैं तुम्हारी बात पे रजामंद हो रहा हूं, रजामंद का मतलब समझ रहे हो, अग्री हो रहा हूं। अग्री का मतलब यहां पे क्या है कि मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूं कि देखिए जी, अब मैं तैयार हूं आपको अपना शेयर होल्डर बनाने के लिए, और जब मैं आपको अपना शेयर होल्डर बनाऊंगा तो वहां पे आप मुझे साथ ही में कुछ पैसे और भेज देना, जो हमने यहां पे रखे थे 3 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद बाकी का पैसा जो है वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड ऑल वो चलता रहता है। साथ ही में मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चों। वो एक और कॉन्सेप्ट क्या था, वो और कॉन्सेप्ट ये था कि सर अगर देखो बेटा, शरारती लोग तो हर जगह होंगे, ऐसा तो है नहीं तुमने जितने पैसे जिससे मांगे उसने उतने ही दे दिए। कोई ना कोई बीच में ऐसा एक आधा बंदा जरूर होगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई एक बंदा ऐसा बीच में जरूर होगा जो आपके पैसे मार लेगा। मैं मारने की बात अभी नहीं करता, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि उसने फिलहाल आपके पैसे नहीं दिए। इन दैट केस हम ओपन करते हैं सीआईए, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट। ये कॉल्स इन एरियर हमारी एक एसेट ही है बेटा, क्योंकि रिकवरेबल इन नेचर है। ठीक, इसे बैलेंस शीट में कहां शो करना है वो मैं आपको बैलेंस शीट के डिस्कशन में बताऊंगा। इसी के साथ बेटा मैं आप लोगों से एक और चीज पूछना चाहता हूं। आप सबको मैंने शेड्यूल 3 पढ़ने के लिए बोला था, क्या आप सब शेड्यूल 3 पढ़ के आए हैं जो बैलेंस शीट का है? एक बार नजर मार ली है एटलीस्ट सबने? कुल मिला के बात यह है, क्या होमवर्क कर लिया है सबने? होमवर्क में आपको एक तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे आई थिंक, और साथ ही में मैंने आपको ये बोला था कि एक बार बैलेंस शीट के शेड्यूल 3 को अच्छे से रीड करके आना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सब पढ़ के आए होगे, राइट। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना का पूछना चाहता हूं, क्या जरूरी है, यस और नो में जवाब आएंगे बेटा और थोड़ी जल्दी जवाब आएंगे, क्या ये चीज जरूरी है कि अगर कंपनी ने 9 रुपए मांगे 10 में से और 9 ही मिल गए, क्या ये चीज जरूरी है कि जितने मांगोगे उतने ही पैसे मिल जाएंगे? फटाफट यस और नो में जवाब चाहिए मेरे को। जितने पैसे मांगे गए क्या हर बार जरूरी है उतने ही पैसे मिल जाएंगे? और एक मेरा और सवाल है साथ ही में कि अगर मैंने 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर 9 रुपए कॉल कर लिया है और उसके अगेंस्ट मुझे 9 रुपए पेड अप भी हो गए हैं, तो ये वाला जो केस है बच्चों, ये वाला जो केस है, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है और नॉट फुली पेड अप है? फटाफट जवाब दो बच्चों। ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का कॉन्सेप्ट है या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का कॉन्सेप्ट है? जल्दी। एक बच्चे का जवाब आया बेटा फुली पेड अप, बाकी का एक का जवाब आया है नॉट फुली पेड अप।
बेटा जिन्होंने फुली पेड अप कहा है मैं उनको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की डेफिनेशन को दोबारा से एक बार पढ़े। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या कॉन्सेप्ट था सर, नॉमिनल वैल्यू को फुली कॉल्ड अप कर लिया होना चाहिए और नॉमिनल वैल्यू फुली पेड अप हो जानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तभी बार बार डिस्कस कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ शेयर में मैंने आप लोगों से बात करी थी। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए बोला था। इसके बाद आगे हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में बात कर रहे थे बच्चों। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो था सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में बेटा अब 3 तरह की चीजें थी, इसके बारे में आज मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। सब्सक्रिप्शन, देखिए बेटा यहां पे ना 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन था जिसमें से हम लोग 2 जो सब्सक्रिप्शन हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो था आपका फुल। फुल का मतलब तुमने 1 लाख एप्लीकेशंस मांगी, मतलब इश्यूड 1 लाख, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड थी वो भी 1 लाख। तो ये तो हुआ फुल का कॉन्सेप्ट, फुल सब्सक्रिप्शन। जितना मांगा उतना ही मिल गया। इस केस में भगवान सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं आपके ऊपर। वे सबसे ज्यादा मेहरबान एक और केस में होते हैं, वो भी बात करूंगा, ठीक है। फिर है अंडर। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या कॉन्सेप्ट है, तुमने इशू किए 1 लाख और जो तुम्हें एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई से 95,000। अब इस केस में तुम्हें क्या करना है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सर अगर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाता है, जो हमारी सेबी की गाइडलाइंस है या जो कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस है, अगर तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, इन दैट केस तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज सारा का सारा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापसी। राइट, मतलब के रिफंड। अब तीसरा, भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये खतरनाक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है समझिए जरा। आप लोगों ने 1 लाख जो एप्लीकेशंस हैं वो इशू करवाई थी, लेकिन आपके पास आई कितनी, 1,50,000। ठीक, रिसीव। अब बच्चों एक बात बताओ, मन में लड्डू फूटा? बिल्कुल फूटा सर। 1 लाख के बदले में 1,50,000 एप्लीकेशन, मतलब कहां हमें 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए मिलने थे, कहां हमें 1.5 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए मिलने हैं। और इंसान तो वैसे ही रैशनल है बेटा, कंज्यूमर तो रैशनल है, आप तो कंपनी वाले लोगों, आप तो वैसे ही पैसे के भूखे हो। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेकिन सर फिर भी इंसानियत बाकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहां पे ऑप्शंस बनाई 3। कितनी ऑप्शंस बनाई, 3। यहां पे ले जाते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल, रिफंड दी एक्सेस अमाउंट। जितना ऊपर का पैसा है उस सारे को मैं रिफंड कर दूं। मतलब जो मेरे पास 50,000 शेयर्स के ऊपर, सपोज करो हम बेटा यहाँ पे 1-1 रुपया हमने मंगवाया था एप्लीकेशन पे, पॉसिबल है 1 रुपया एप्लीकेशन पे, बिल्कुल पॉसिबल है, आपसे पूछ के नहीं वो करेंगे ये काम। तो पहले केस में तुम क्या करोगे बेटा, तुम रिफंड कर दोगे। ठीक, फिर ऑप्शन 2, इसमें मैं क्या करूंगा,
इसमें मैं करूंगा प्रो राटा अलॉट। सर ये नाम थोड़ा सा नया है, वैसे आप लोगों के लिए नया नहीं है बच्चों, ये नाम आप सबने सुन रखा है, मुझे पता है कि आप सबको ये चीज थोड़ी सी पता भी होगी, लेकिन फिर भी चलिए बताना मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा। तो ये है प्रो राटा अलॉट। तीसरी है ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3 हमने तो 2 ही पढ़ी थी, ऑप्शन 3 बेटा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज का? सर थोड़ी सी रिफंड कर दी, थोड़ी सी प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सर रिफंड का मतलब समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज दिस प्रो राटा अलॉटमेंट? सर ये क्या है? तो आज मैं इसके बारे में ही आप लोगों से बात करने लगा। बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट इज बेसिकली अ रेशियो in which shares are allotted। रेशियो। अब बेटा इस रेशियो में क्या चीज है? ये रेशियो है शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड। मतलब समझ में आ रहा है? अभी तक सर कुछ समझाया ही नहीं आपने। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में हम लोग एक पर्टिकुलर रेशियो तैयार कर लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या है कि सर हमारे पास सपोज कीजिए 1.5 लाख शेयर्स अप्लाई हुए और हमने उनको 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। बट सर ये प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने 1.5 लाख वालों को 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए। प्रॉब्लम इज कि हम इस एक्सेस 50,000 शेयर्स की अमाउंट को एडजस्ट कैसे करेंगे। ये जो 50,000 शेयर्स के ऊपर मुझे एप्लीकेशन मनी मिली है, इस मनी को कैसे एडजस्ट करेंगे? अब देखिए बेटा कंपनी का काम देसी तो होता नहीं, तो कंपनी के केस में आप लोग ये चीज तो कर नहीं सकते कि चलो सर 1 लाख शेयर अलॉट करने थे, 1.5 लाख आ गए 1.5 लाख कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आपने परमिशन ली थी 1 लाख की, अखबार में निकलवाया था जिसे मैं पब्लिक इशू बोलता हूं, जिसमें आपने बोला था कि हम सिर्फ 1 लाख शेयर ही अलॉट करेंगे फिलहाल। तो जब आप 1 लाख शेयर ही अलॉट करने के लिए निकले हैं तो आप 1 लाख से 1 शेयर ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन सर हम क्या करेंगे इस 50,000 का, क्योंकि आपने तो एक रेशियो निकाल ली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो ये जो एक्सेस मनी है ना 50,000 रुपए, क्योंकि हमने 1 रुपए एप्लीकेशन मनी मांगी थी, ये एक्सेस मनी है। पहले तुमने क्या करना था, पहले तुमने ये चीज करनी थी कि इस 50,000 रुपए को रिफंड करना था, लेकिन अब तुमने इस ऑप्शन पे मार दिया काटा, राइट। यही चीज करी तुम लोगों ने, इस ऑप्शन पे तो मार दिया काटा। तो अब तुम क्या करोगे बच्चों, अब तुम इस 50,000 को करोगे क्या, एडजस्ट। अब ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक सुनिए। एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, सपोज करो तुम्हारा एक ग्रोसरी स्टोर के साथ हिसाब किताब चल रहा है, इस एग्जांपल को जरा ध्यान से समझना, ठीक। तुम डेली बेसिस पे उस पे मतलब कोई भी जनरल स्टोर लगा लीजिए, सिर्फ मैं ग्रोसरी नहीं बोल रहा, जहां पे तुम्हारा डेली बेसिस पे हिसाब किताब चल रहा है। अब पहली दफा तुम गए, तुमने उससे खरीदा 5,000 का सामान, ठीक, और तुमने एज इट इज उसकी जो पेमेंट्स है, मैं इधर पेमेंट्स लिख रहा हूं, 5,000 रुपया पेमेंट कर दी, तो यहां तक हिसाब जो है वो बैलेंस चल रहा है वो निल। सेकेंड टाइम तुम गए, तुमने जो शॉपिंग करी वो करी 4,000 की, और इस बार तुमने बोला
कि चलो सर 5,000 रुपए रख लो, क्योंकि ये बेटा आपका डेली बेसिस वाला जनरल स्टोर है, आपको पता है आगे जाके भी आपने इससे डील करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस थी। यहां पे हम लोग पहली ऑप्शन यूज ये कर सकते थे, भैया मुझे 1,000 रुपया रिफंड करो या पे बैक करो। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या थी, 1,000 रुपया एडजस्ट कर दो फ्यूचर में। अब ये देखा जाए तो यही तो चीज है बेटा हमारे सामने ऑप्शन। पहले में रिफंड दी एक्सेस अमाउंट, दूसरे में प्रो राटा अलॉटमेंट, बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट ही तो है। तो यहां पे आप क्या करोगे, एडजस्ट कर दोगे फ्यूचर। अब तीसरी बार क्या होगा, जब तुम तीसरी बार में आओगे तो सपोज करो तुम्हारी पेमेंट बनी 3500, तो इस बार तुम कितने पैसे दोगे, तुम फिर से 6,000 दे दोगे, 5,000 दे दोगे, नहीं सर, या 3500 के 3500 दे दोगे, नहीं सर, हम 3500 की पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ये वाली ऑप्शन अवेल करी थी, तो हम 3500 में से 1,000 लेस करके यहां पे जो पेमेंट करेंगे दैट विल बी 2500। नाउ अगर मैं इस जनरल स्टोर की जगह एक कंपनी का नाम कर दूं, ठीक, और अगर मैं इसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी बना दूं, तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपसे मांगे गए थे 4,000 रुपए, या आपके बनते थे 4,000, लेकिन आपने दे दिए 5,000। नाउ क्वेश्चन इज, सर हम क्यों किसी को ज्यादा पैसे देंगे, ये क्वेश्चन है और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके लिए आता है हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट। तुमने अपनी मर्जी से कोई ज्यादा पैसे नहीं दिए बच्चों, तुमने, अब जैसे हमने क्या किया, हमने एक रेशियो निकाल के दे दी कि देखो भाई हमने 1.5 लाख शेयर्स अप्लाई जिन्होंने किए थे, ठीक है, टोटलिटी में उनको 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए। शेयर अप्लाइड हमेशा आपके लिए होंगे बड़ा भाई, और शेयर अलॉटेड हमेशा होगा आपके छोटा भाई। अब यहां पे आप लोगों ने कैलकुलेशन क्या करनी है, सपोज कीजिए मेरे सामने श्री एक्स जी हैं, जिन्होंने अप्लाई किए थे 1,500 शेयर्स, ठीक, अब वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर गए, शेयर अप्लाइड इज टू शेयर अलॉटेड में आप देखेंगे। तो हमने उनको बोल दिया देखो भाई हमने 1.5 लाख शेयर के अगेंस्ट 1 लाख शेयर इशू किया है, तो अभी हमने क्या पूछना है, हमें ये चीज पता करनी है कि इन्होंने अप्लाई तो किए थे 1,500, लेकिन शेयर्स इनको अलॉट कितने हुए। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बेटा, देखिए जो भी आपको गिवन है, जो भी आपको गिवन है, हमेशा एक चीज याद रखना, शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड से ज्यादा होंगे। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पे क्या नाम रखा हुआ है, शेयर अप्लाइड का नाम सर हमने रखा है बड़ा भाई, और शेयर अलॉटेड का नाम हमने रखा है छोटा भाई। बड़ा भाई क्यों रखा है, क्योंकि ये एक्चुअल में फिगर हमेशा बड़ी होगी। कभी सुना है कि आपने कंपनी में, सुना क्या होगा तुम लोगों ने, तो अभी तक में भी प्रैक्टिस भी ना करी हो इस चीज की, कि तुमने कंपनी में अप्लाई किए 1,500 शेयर, कंपनी ने तुम्हें 2,500 शेयर दे दिए, अरे भाई फर्स्ट इशू है, बोनस इशू थोड़ी है कि नहीं। तो यहां पे बेटा एक चीज समझना क्या हुआ, तो शेयर अलॉट हम लोगों ने निकालने थे, तो जहां पे आपको पहुंचना होता है, ठीक है, या जहां पे पहुंचने की बात चलो अब छोड़ दो, यहां पे ये चीज है कि अगर तुम्हें अलॉटेड पे जाना है, ठीक, तो हमेशा वो फिगर ऊपर और दूसरी वाली नीचे। कॉन्सेप्ट घूम घुमा के मैं वहीं पे आ जाता हूं कि सर जहां आपने बेसिकली पहुंचना है वो फिगर ऊपर और दूसरी वाली नीचे। अब मुझे पता लग गया कि मेरे शेयर्स अप्लाइड मुझे गिवन है 1,500, तो ऊपर मतलब कि मुझे शेयर अलॉटेड पे जाना है, छोटे भाई पे पहुंचना है, बड़े भाई पे पहुंचना है, हमें सर छोटे भाई पे जाना है, तो छोटे भाई को रखो ऊपर, ये रहा 1 लाख, होगा छोटा भाई
और बड़े भाई को रखो नीचे। ठीक, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि मेरे जो शेयर्स अलॉटेड हैं दीज आर 1000, तो यहां पे मैं 1000 शेयर्स को, ठीक। सर अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ बेटा कि अगर मैंने एप्लीकेशन मनी देखनी है तो एप्लीकेशन मनी मैंने कितनी भेजी होगी, 1 रुपया भेजी होगी, तो मैंने भेजी थी 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए, लेकिन मेरी बनती कितनी थी 1000 रुपए, तो मेरा एक्सेस कितना हो गया 500 रुपए। अब बेटा इस 500 रुपए को मैं दो ऑप्शंस में यूज कर सकता हूं, ये ऑप्शन कंपनी डिसाइड करेगी। पहला ऑप्शन ये मेरा 500 रुपया रिफंड कर दो, दूसरा ऑप्शन मेरा 500 रुपया जब अलॉटमेंट मनी मंगवाओगे ना तब एडजस्ट कर देना, ठीक। तो अब देखिए सपोज कीजिए ये मिस्टर श्री एक्स जी की मैं बात करने लगा हूं, अब ये तो हुई एप्लीकेशन मनी। अब जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे, से अलॉटमेंट मनी जो है वो है 4 रुपए। अब मिस्टर एक्स जी सारी पेमेंट जो है, श्री एक्स जी जो है वो सारी पेमेंट जो है वो शेयर अलॉटेड के हिसाब से करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी ने उनको 1000 शेयर का मालिक बनाया है, तो अब जो भी उनको आगे फ्यूचर पेमेंट्स करनी है वो 1000 शेयर के ऊपर ही करेंगे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बेटा जिसको ये चीज लगती हो कि सर ये जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम लोग अब जो कैलकुलेशन है वो 1500 शेयर के हिसाब से करेंगे, कोई ऐसा बच्चा अगर है तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बेटा ये चीज समझिए कि अलॉटमेंट मनी अगर सपोज कीजिए आपसे 4 रुपए के हिसाब से मांगी गई है, तो अब आपने 1000 शेयर के हिसाब से कितना पे करना था सर 4000 रुपीज, लेकिन सर 500 रुपया मेरा पहले ही जमा है। जनरल स्टोर कि सर मेरा पहले ही जमा है, तो मैं इस बार कितनी हाँ जी बच्चों, टेक्निकल एरर था छोटा सा एक। हाँ जी।
हाँ जी बच्चों, चलिए वापस शुरू करते हैं वही। अलॉटमेंट मनी अब यहाँ पे है आपकी 4,000 रुपए, ठीक है जी। तो 4,000 में से, लेकिन सर हमने तो 500 रुपए पहले ही जमा करवा रखे थे। तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो मैंने कब बोला कि अब 500 रुपए तुम और जमा करवाओ, तो तुम क्या करोगे, इसमें से 500 रुपए लेस कर दोगे और बच्चों कंटिन्यू कर लोगे किसको, बाकी की रकम को, जो होगी 3500 रुपए। वर्ड में कंटिन्यू यूज कर गया, लेकिन यहां पे था कि पे कर दोगे बाकी का 3500 रुपए, ठीक है जी। तो अब सर बात यहां पे क्या चीज है, यहां पे ये चीज है कि जब हम लोग अलॉटमेंट मनी की एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर न्यूमरस शेयर्स, ठीक, और न्यूमरस शेयर होल्डर्स, बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। तो अब सोचने वाली बात है सर, हम एक एक का हिसाब ऐसे रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो किसने बोला बेटा एक एक का हिसाब रखो? सिर्फ उन लोगों का हिसाब रखो जो कोई डिफॉल्ट करते हैं, जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अब देखते हैं फटाफट आपकी बुक्स क्या कह रही हैं। पहले मुझे फटाफट बेटा यस और नो में कमेंट करके बताओ, जितनी बातें अभी तक डिस्कस हुई हैं इसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट, थोड़ा सा जल्दी जवाब दो। जो मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट का पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है, इसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो फटाफट पूछो। अगर समझ में आ गया है तो फिर भी क्लियर है तो यस सर लिख के हम बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड, चलिए। हाँ जी बेटा, अब हम लोग बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। चलिए, अब ओवर सब्सक्रिप्शन की इतनी देर की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। पंत लिमिटेड, यहीं पे ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। Pant Limited invited applications for 50,000 equity shares of rupees 50 each, which are payable as on application 20, allotment 10, and first and final call 20. The company received applications for 60,000 shares. ठीक है जी। अब बेटा 50,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मांगी थी, मिल कितनी गई, 60,000, ठीक है जी। तो अब 60,000 मतलब कि 10,000 सर एक्सेस है। तो अब हमारे पास बेटा कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन में मैं ये 10,000 का पैसा रिफंड कर सकता हूं। दूसरी ऑप्शन में मैं इस 10,000 के पैसे को एडजस्ट कर सकता हूं, जिसे मैं क्या बोलता हूं, प्रो राटा अलॉटमेंट। और फिर उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जिसमें मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए हमने क्या, इन्होंने क्या ऑप्शन यूज करी है, द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000, रिजेक्ट द रेस्ट। सर इससे सिंपल केस क्या होगा, इस केस में भगवान तुम्हारे ऊपर बेटा बहुत प्रसन्न है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ये जो है रिजेक्शंस देके आपका काम बहुत इजी कर दिया और आपकी जो एप्लीकेशन बनी थी, ठीक, उसे एज इट इज रिफंड करवा दिया है। यहां पे आना था बेटा टू बैंक, ये जो टू बैंक है ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। एंट्री शुड बी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, मतलब जैसे पैसा वापस आया उसी एंट्री को वापस घुमा के कंपनी ने रिफंड कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट केस क्या है, द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 100 each and 1 lakh preference shares of rupees 100 each, ठीक है जी। द शेयर कैपिटल वॉज टू बी कलेक्टेड एज फॉलोज। बेटा इसे देख के ना घबरा मत जाना, ओहो सर ये क्या हो गया हमारी जिंदगी में, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इकट्ठे आ गए, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा है, देखो इक्विटी शेयर की एंट्रीज अलग पड़ती जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज अलग पड़ती जाएंगी, अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो साथ में नाम लिखना है। पहले तुम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख रहे थे, अब तुम साथ में एक और चीज लिखोगे, वो होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं जी। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर। सर यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, याद करो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मैंने आपको जैसे इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि सर यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट पूरी नहीं करी, मतलब के 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स और 12,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या क्या पे नहीं किया। इक्विटी शेयर दोनों ने फाइनल कॉल नहीं पे करी, और फाइनल कॉल कितने की थी, इसकी 25 रुपए की थी और इसकी 30 रुपए की थी। तो अब आपका काम क्या है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सर इन दोनों का क्या हो जाएगा,
कॉल्स इन एरियर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब जरा समझिए इन्होंने क्या किया है। आपके सामने बेटा ऐसे क्वेश्चंस अब ज्यादा आने लग गए कि प्रिपेयर कैश बुक एंड ऑल, क्योंकि कैश बुक वगैरह में ये चीज रहती है कि जनरल एंट्रीज थोड़ी सी कम रह जाती हैं, और आप सबने अगर अच्छे से आपको सब्सिडरी बुक्स याद हैं, जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आप सबको सब्सिडरी बुक्स याद हैं, तो उसमें ये चीज आपको पता होगी, अगर कैश बुक बन रही है इट वाज रिप्लेसमेंट ऑफ जनरल, तो अगर कैश बुक में एंट्रीज चली गई तो आपको जनरल में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही किया गया है, ठीक है। और एंड में देखो कॉल्स इन एरियर की एंट्री इन्होंने अगर पास करी है तो, नहीं इन्होंने नहीं करी है बेटा, आप क्या कर सकते थे, आपने जब कॉल्स इन जो फाइनल कॉल है, ठीक है, जब आपने उसको ड्यू किया यहां पे, तो क्योंकि वो पैसा अब रिसीव, तो देखिए यहां पे ड्यू हमने कर दिया 12,50,000, लेकिन एक्चुअल में हमने रिसीव कितना किया है, ये देखिए 10,50,000। तो जो ऊपर का 2 लाख रुपया था वो हम लोग किस में ट्रांसफर कर सकते थे, कॉल इन एरियर में, और एंट्री आप क्या पास कर देते, आप यहां पे जनरल लेजर में, ठीक, यहां पे आप क्या एंट्री पास करते, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए। और सेम इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, राइट। तो यहां पे क्या चीज थी, रिसीव किया आपने कितना, 26,40,000, अब एक्चुअल में आपके पास कितना आना था, 30 लाख। तो इसका मतलब आप यहां पे एंट्री क्या पास करते हैं, CI अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट कितनी, 3,60,000। ये एडिशनल एंट्रीज पास हो जाती, और मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलें, इसका फायदा हमें शेयर फोरफीचर में हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मुझे आपको एक और चीज समझानी है, जिसे मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट है, जरा समझिए, शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सेक्शन 53 के तहत कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन भी लिखा होगा, सेक्शन 52 की बात करता है ये कंपनीज एक्ट, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूजेस हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है आपके लिए, ठीक। तो अब मुझे यहां पे आके आपको एक चीज समझानी है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो राटा अलॉटमेंट होती है, तो आप लोगों को क्या बनाना है बेटा, आप लोगों को एक चीज बनानी है जिसे मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल फॉर प्रो राटा। अब बेटा जब वर्ड आ गया ना प्रो राटा अलॉटमेंट, तो प्रो राटा अलॉटमेंट का क्लियर मतलब है इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पे बनाना है एक टेबल जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, ये इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। दूसरा कॉलम है कैटेगरी का, राइट। अब कैटेगरी का मतलब क्या है, कैटेगरी का कॉलम यूजुअली आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर चाहो तो बना सकते हो। कैटेगरी का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो बेटा आपके सामने 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी और आपने इशू करने थे 1 लाख। अब तुमने ना इसका ब्रेकअप किया, ब्रेकअप कैसे किया देखो जरा समझो। एक तुमने एप्लीकेशंस बनाई, लॉट बनाया जिसमें 50,000 एप्लीकेशंस थी, तुमने उनको सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो इशू करके दे दी। ये चीज जरा समझना ध्यान से। देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या हुआ, एक ढेर इकट्ठा हो गया 1.5 लाख एप्लीकेशंस का। अब 1.5 लाख में से तुमने छांट छाट के ना 50,000 एप्लीकेशंस अलग कर दी, और वो 50,000 एप्लीकेशंस का तुमने क्या चीज बोली, तुमने बोला कि यार ये जो 50,000 एप्लीकेशन है ना,
ये शेयर होल्डर्स वो हैं, ये 50,000 शेयर होल्डर्स वो हैं जिनको मैंने, इन्होंने जितने शेयर्स मेरे से मांगे हैं, जितने अप्लाई किए हैं, मैं उतने ही अलॉट कर रहा हूं। ठीक, फिर आती है दूसरी कैटेगरी से, दिस इज 1। यहाँ पे कैटेगरी में नंबरिंग ही होती है सिर्फ, ठीक है जी, 1। तो इन दैट केस आपको सीरियल नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आई दूसरी कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी में तुमने क्या किया, तुमने एक और लॉट उठाया जिसमें तुमने 50,000 एप्लीकेशन ही रखी और इनके बदले तुमने शेयर कितने इशू किए, 25,000। मतलब सपोज करो अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक, ये बेटा वो लॉटरी सिस्टम लगा के चलो आप, या कुछ भी कर सकती है कंपनी के हाथ में। तो अब सपोज करो तुम लोगों ने क्या किया, तुम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो इस कैटेगरी में फॉल करने का मतलब क्या है कि अगर तुमने 200 शेयर अप्लाई किए तो तुम्हें 100 मिला होगा। क्यों? क्योंकि मतलब इस कैटेगरी में वो वाली एप्लीकेशंस हैं कि जिन्होंने जितने शेयर अप्लाई किए हैं हमने उनको उसके आधे शेयर अलॉट कर दिए। फिर है तीसरी कैटेगरी, ठीक, तीसरी कैटेगरी भी सेम ही हो जाएगी। चलिए मैं यहां पे कर लेता हूं, हाँ फिर चलिए यहाँ पे दो ही कैटेगरीज हम लोग बना लेते हैं कि 1 लाख शेयर्स हैं और तुमने उनको इशू कर दिए कितना, 50,000। तीसरी कैटेगरी भी ना सेम ही बन जाती। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम पहली कैटेगरी में हो और तुमने 200 शेयर अप्लाई किए तो तुम्हें कितने शेयर अलॉट हुए होंगे, 200। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में हो तो तुमने कितने शेयर अप्लाई किए, अगर 200 अप्लाई किए तो तुम्हें कितने अलॉट हुए होंगे, 100। अब सर ये कैटेगरीज कौन डिसाइड करेगा, ये कैटेगरीज बेटा कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। फर्क क्या है सिर्फ, वो मैं आपको यहां पे बताने लगा। इसको सारे को डिलीट कर दें। देखिए अब यहां पे अगला जो कॉलम है वो है शेयर्स अप्लाइड, और उससे अगला जो कॉलम है वो है शेयर्स अलॉट। बेटे जितनी भी कैटेगरी है, जैसे हमारे केस में हमने 2 बनाई थी, एक काम करता हूँ सीरियल नंबर को उड़ा ही देता हूँ, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा इधर और कर लेता हूँ, शेयर्स अलॉट, ठीक है जी। अब हमने बनाई कितनी कैटेगरीज, हमने बनाई सर 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी में क्या था, शेयर अप्लाइड जो थे वो थे 50,000 और उनको अलॉट भी कितना किया, 50,000। दूसरी कैटेगरी में मैंने क्या किया, शेयर जिन्होंने अप्लाई किए 1 लाख उनको मैंने अलॉट किए 50,000। सर ये जो हमने अलॉटमेंट क्राइटेरिया है ये सही बनाया गलत बनाया, ये हमें पता कहां से लगेगा, वो भी बताने लगा हूं बच्चों। देखिए वो हमें पता लगेगा यहां से, मेरा ये जो इन कॉलम्स का टोटल होगा, ठीक, जैसे यहां पे आएगा 1.5 लाख और यहां पे आएगा 1 लाख, ये हमेशा उसी कैटेगरी का टोटल होगा जो हमें क्वेश्चन में बताई जाएगी कि कितने शेयर अप्लाई किए थे, कितने अलॉट किए थे। इस केस को मैं बोलूंगा फुल अलॉटमेंट और इस केस को मैं बोलूंगा सॉरी प्रोराटा अलॉटमेंट। आगे अब सर अल्टीमेटली तो ये सारा काम जो होता है वो पैसे के सिर पे ही होता है, राइट। तो हमारे लिए नेक्स्ट रेलिवेंट कॉलम कौन सा हो गया, हमारे लिए नेक्स्ट रेलिवेंट कॉलम हो गया बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, ये एडजस्टमेंट टेबल पता है किस चीज का बन रहा है, ये एडजस्टमेंट टेबल बन रहा है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट। हमें एक्सेस अमाउंट कैसे निकालनी है और हमें एक्सेस अमाउंट की कैसे एडजस्टमेंट करनी है, वो चीज जो है वो यहां से हम लोग सीख लेंगे। अब सोचने वाली बात है बेटा कि अगर मुझे एक्सेस अमाउंट निकालनी है, एक्सेस अमाउंट मुझे कहां से पता लगेगी, देखो अलॉटमेंट में एक्सेस नहीं हो सकता,
फर्स्ट कॉल में एक्सेस नहीं हो सकता। अगर एक्सेस हो सकता है तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी में हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर अभी तो हम लोगों ने प्रो राटा अलॉटमेंट में डिस्कस किया था इसके बारे में कि हमने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसे भेज दिए, वो भी क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए थे। तो सपोज करो एप्लीकेशन मनी जितनी भी है, से हमारे केस में 2 रुपए, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी हमेशा किससे? इस कॉलम से। और एप्लीकेशन मनी जो रिक्वायर्ड है उसका जो लिंक होगा वो होगा शेयर्स अलॉटेड से, राइट? जो अप्लाइड है उसका लिंक होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि जितने पैसे हम लोगों ने मांगे थे उतने ही आए होंगे, राइट? जितने उन्होंने अपने हिसाब से भेज दिए। कितने हमें रिक्वायर्ड थे? हमें रिक्वायर्ड बेटा एप्लीकेशन मनी हमेशा और हमेशा किसके ऊपर होगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन मनी जो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उसके ऊपर। तो अगर मैं इसको कॉलम नंबर देना चाहूं, ठीक, तो इफ इट इज ए, इट इज बी, तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड है दैट विल बी ए इंटू एप्लीकेशन मनी, और जो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड है दैट विल बी बी इंटू एप्लीकेशन मनी। इनके जो कॉलम नंबर्स बन गए ये बन गए सी एंड डी। अब अगला एक्सेस। देखिए बेटा एक्सेस अमाउंट कैसे निकलेगी? एक्सेस अमाउंट तो सर अब क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमेशा रिक्वायर्ड से ज्यादा होगी, तो एक्सेस अमाउंट जो हमारी निकलेगी वो यहीं से निकलेगी। वो कैसे निकलेगी सर? कॉलम सी माइनस कॉलम डी। अब इसको अगर मैं यहां पे फिट करके देखूं, 2 रुपए मेरी एप्लीकेशन मनी थी, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए जी, यहां पे मुझे रिक्वायर्ड कितना था 2 रुपए के हिसाब से? सर 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड था और 1 लाख रुपया ही मुझे मिल गया, तो एक्सेस यहां पे आ गया निल। दूसरे केस में क्या था? मुझे मिला 2 लाख रुपया। 2 लाख कैसे? 1 लाख ए कॉलम इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी में कितनी मान के चल रहा हूं? 2 रुपए, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 लाख। और चाहिए मुझे कितना था सर? 1 लाख। तो एक्सेस मेरा कितना हो गया सर? 1 लाख। अब आगे आगे हम क्या करेंगे बच्चों? अब आगे वाला जो कॉलम है वो है, मैंने किसके लिए बनाया? ये एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस, ठीक। अब एडजस्टमेंट के मेरे पास क्या तरीके अवेलेबल थे? हम मान के चलेंगे सर जो एडजस्टमेंट अमाउंट है उसे मैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देता हूं। पहली वाली में तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं अलॉटमेंट, कि जब अलॉटमेंट मनी आएगी तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। दूसरे केस में बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? मैं एडजस्ट कर रहा हूं कॉल्स में, कि अगर सर अलॉटमेंट में भी पैसा, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पेमेंट हो जाती है, तो हो सकता है तुम्हें अलॉटमेंट का जो पैसा है उसको कॉल्स में एडजस्ट करना पड़े। और तीसरी मेरे पास ऑप्शन है रिफंड की, राइट? तीसरी जो मेरे पास बच्चों ऑप्शन है वो है रिफंड की। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुमने क्या करना है। अगर तो देखो बेटा अलॉटमेंट पे मैंने सपोज करो मंगवाने थे 5 रुपए, ठीक। यहां पे आपको अलॉटमेंट मनी के केस में ये चीज का जरूर, मतलब जहां पे भी आपने एडजस्टमेंट करनी है तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा बच्चों, इन एनी मैनर रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखने लगे हैं कहीं वो हमारी सीलिंग को मतलब हमारी लिमिट को तो क्रॉस नहीं कर रहा। लिमिट को क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? लिमिट क्रॉस करने का मतलब ये है, अगर अलॉटमेंट में तुम लोगों ने मंगवाने थे 3 रुपए या जैसे 5 रुपए हैं, ठीक है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए एडजस्ट कर सकते हो? सर हम ज्यादा से ज्यादा 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक्सेस की फिगर उससे ज्यादा होती, 3 लाख रुपए होती, तो क्या तुम 3 लाख को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते? आंसर विल बी नो। तो यहाँ पे क्या आएगा
यहाँ पे आपके सामने जो एडजस्टमेंट आएगी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा वैसे तो चलो 2.5 लाख की हमारे पास अगर लिमिट है तो हम सारी की सारी अलॉटमेंट में भी डाल सकते हैं। अब ये हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो हम यहाँ पे डाल देते लाख रुपया, ऑप्शन नंबर 1, या हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि सर हम इसको रिफंड कर देते। इस ऑप्शन की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं। तो दिस इज द एडजस्टमेंट टेबल। बच्चों एडजस्टमेंट टेबल को अपने पास अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, ठीक। वैसे वहां पे भी गिवन है सामने, तो क्योंकि कॉल्स इन एरिया की कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसे टेबल बनवाता होता हूँ, इसे एक बार अपने पास नोट कर लीजिए। अब बारी है सर जनरल एंट्री की। देखिए बेटा, जो पैसा आप जहां पे एडजस्ट करते हैं उस पैसे में आप लोग उसी पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए हम बेसिकली क्या एंट्री पास करते हैं, हम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमने एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरे केसेस में हम क्या करेंगे, दूसरे केसेस में सर हम क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन का पैसा अगर मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं, इस केस में जैसे अगर मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं बच्चों, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कि मतलब भैया जब तुम अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करोगे, ठीक, या जब तुम अलॉटमेंट अकाउंट की मनी रिसीव करने लगोगे तो तुम्हें पहले ही दिख जाएगा कि अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रखा है। जैसे सपोज कीजिए इस केस में मैंने 1 लाख रुपया जो है वो एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के केस में। अब बेटा यहां पे मैं आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूं। तो यहां पे पहले ही आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन 1 लाख। जब मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एंट्री नंबर 2 होगी मेरे पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री थी, तो यहां पे कितना आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल 5 लाख। तो जब मैं एक्चुअल में पैसा रिसीव करूंगा मेरे को अगली एंट्री क्या याद होती थी, सर मुझे अगली एंट्री याद होती थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। कितना, सर यहां पे भी होता था 5 लाख। यूजुअली हम यही करते थे, लेकिन सर यहां पे अब याद कीजिए आपने 5 लाख पूरा नहीं रिसीव करना। क्यों, क्योंकि 5 लाख में से आप 1 लाख रुपया पहले ही ऊपर एडजस्ट करवा चुके हैं। और अगर तुम यहां पे फिर से बाय बैंक 5 लाख डाल दोगे तो बेटा ये तो अकाउंट ही और तरफ चला जाएगा। तो हमारे कितने पैसे ड्यू बनते थे, सर हमारे बनते थे 4 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे 4 लाख रुपया ही रिसीव करेंगे। अब हो सकता है, मैं एक वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं जो केसेस पे आपको क्वेश्चन भी आने हैं, कि आपके सामने पेमेंट आनी थी 4 लाख। अब 4 लाख में से भी कोई महारथी ऐसा था जिसने 40,000 रुपया नहीं दिया, तो इन दैट केस हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो यहाँ पे 4 लाख का ही था, ठीक है ना, ठीक है ना। सेकंड केस, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, सर बैंक में आ जाएगा 3,60,000, ठीक।
लेकिन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा का पूरा मुझे खत्म करना है 4 लाख, तो बाकी का हो जाएगा मेरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। ये बेटा वो वाला केस है जिस केस में आपको कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब तुम लोगों ने क्या करना है, जितना बीच में आज हमारा पोर्शन हुआ है, ठीक है, उस पोर्शन को तुम लोगों ने अच्छे से रीड करना है और जो बीच में क्वेश्चंस हैं उनकी बात करनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है और जो एडजस्टमेंट टेबल है, ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करके आओगे, जेएचपी लिमिटेड वाला इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। और इसी से हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं हम लोग बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।